हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, या सर जॉन शोर था, या वारेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड डलहौजी था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कि समजात अंग है, कि अवशेषी अंग है, कि समवर्ती अंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवर्ती प्रकार के अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी है, एक लिंगी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो अड़हुल द्विलिंगी प्रकार का फूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी स्वराज आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी सविनय आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन और अशोक आंदोलन से, तीनों का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापार को 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किए। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? व्यावसायिक है, कि जीवनदायी है, निर्यात सुखी है, या आत्मनिर्भर है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है, यानी कि बिहार के लोग अपने खाने के लिए कृषि को उपजाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, शबग्रही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यानी कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि सर्वग्राही है? तो वह है आपका ए बी, यानी कि ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को, कि 4 अक्टूबर को, कि 9 अक्टूबर को, कि 16 अक्टूबर को? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आंध्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण में, कि वैशाली में, कि मुजफ्फरपुर में, या खगड़िया में? तो आंध्र पर्णपाती वन पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कारेल केवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, उद्योग, सेवा, या दूरसंचार? तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, 17वां प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज लेखक चार्ल्स डार्विन है।
ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 19वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। ठीक है, 20वां प्रश्न है, किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला शासक था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? 2 फरवरी को या 2 मार्च को, 22 मार्च को या 22 मई को? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कि 16 सितंबर को कि 25 सितंबर को या 5 जून को? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 24वां प्रश्न है, गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में सुंदरबन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध की अंग या बज्जी या विदेह? तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन होता है, यानी कि पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर कि प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर? तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा देश नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का किन किन नामों को उसमें उल्लेखित किया गया है? तो इसमें भारत और इंडिया दोनों नामों को उल्लेखित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का नाम भारत और इंडिया रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, वो बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है कोरोमंडल तट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है, वर्ष 1922 में शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो शराबबंदी अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 31वां प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? मुगलों ने, मौर्य ने, अंग्रेजों ने या तुर्कों ने? तो बिहार राज्य का बिहार नाम तुर्कों ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, यानी कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, जिस सत्र में प्रश्न उत्तर किया जाता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पे आए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। ठीक है, और कहाँ पड़ता है लेह? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासन काल का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 36वां प्रश्न है, चौथ क्या था? तो चौथ क्या था? चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 37वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे?
रुद्र कि प्रजापति कि वैष्णु या सूर्य? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 38वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में कुल 4 जिले हैं। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा जिला है लेह, और ये लेह भारत का सबसे बड़ा भी जिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 39वां प्रश्न है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किस अवैध व्यापार से है? हाथी के दांत से कि बाघ की खाल से कि नेवले के बाल से या मोर के पंख से? तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट नेवले के बाल से संबंधित है। ठीक है, इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट को चलाया गया था। आगे चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है, किसने कहा था आराम हराम है? तो आराम हराम का नारा देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इन्होंने आराम हराम का नारा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 41वां प्रश्न है, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत के विश्वास करते थे? बौद्ध धर्म के कि जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के या वाम मार्ग धर्म के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाम मार्ग धर्म के अनुयायी को आया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 42वां प्रश्न है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पशु बलि का विरोध का समानता है। ठीक है, ये दोनों धर्म में ही पशु बलि का विरोध किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, यानी कि इनमें से किस आंदोलन से शेख भिखारी संबंधित है? तो ये थे 1857 के विद्रोह से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 44वां प्रश्न है, बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में कि भागलपुर में कि बंजारी में या पटना में है? तो बिहार में दवाई बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, 45वां प्रश्न है, बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था, यानी कि बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, वो था मोहम्मद शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 46वां प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो वो कहे थे चित्तरंजन दास ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 47वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो मुगल शासन में मगध ए मास इंगित करता है किसके लिए? वो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न है, जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा था? तो वह बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 49वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? किशनगंज में कि जमुई में कि मुंगेर में या लखीसराय में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई। जमुई में सबसे कम शिक्षा का साधन उपलब्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। 50वां और अंतिम प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो इसका 127 cm। ठीक है,